हाय बच्चों, आज हम लोग मैथ्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है जिसका नाम है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, ठीक है? डिस्टेंस एंड टाइम। अब देखिए, 3 बनी है, ठीक है? ये 3 बनी है और ये लोग काफी अच्छे फ्रेंड हैं, ठीक है? बहुत अच्छे दोस्ती है। लेकिन ये जो 2 बनी है, ए और बी है, वो दोनों ग्रीनलैंड में रहते हैं। लेकिन जो सी बनी है वो अंटार्कटिका में रहता है। अच्छा, तो पूरे साल में सी बनी ए बी के पास क्रिसमस के समय में क्रिसमस सेलिब्रेट करने आता था और ये लोग खूब आसानी से, खूब मजे से क्रिसमस सेलिब्रेट करते। इस बार जब क्रिसमस सेलिब्रेट करने सी बनी जब ए बी के पास आया तो ए बी ने बोला कि भाई इस बार तो हम तुम्हारे साथ अंटार्कटिका जाएंगे। तो ये जो सी बनी है, सी बनी के पास जो अपना स्पेस क्राफ्ट से वो आता था, तो उसके स्पेस क्राफ्ट में एक लोग के बैठने की जगह थी। अब उसके लिए ये मुश्किल थी कि वो किसको ले जाए, ए को ले जाए कि बी को ले जाए। तो उसने सी बनी ने बोला, भाई मेरे पास तो एक ही जगह है, मैं दोनों को तो नहीं ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं कैसे चुनूं, ए और बी में से किसको चुनूं? तो उसने बोला, सी बनी ने बोला, अच्छा एक काम करते हैं, हम लोग मैं तुम दोनों की 100 मीटर की रेस कराता हूँ। क्या कराता हूँ? 100 मीटर की रेस कराऊंगा। तो दोनों ए बी दोनों तैयार हो गए। तो दोनों ए और बी दोनों पॉइंट पे खड़े थे। यहाँ पे रेस शुरू हुई। जो बी था ना वो थोड़ा चालाक था। उसने क्या किया, बीच में यहाँ पे पहले से एक ब्रेड का टुकड़ा रख दिया, ठीक है? ताकि वो ए जो है उसको थोड़ा लालच है, टेम्पटेशन हो खाने का, और वो उसको खाने लगेगा, तब तक मैं आगे बढ़ जाऊंगा। रेस स्टार्ट हुई यहाँ से, दोनों दौड़े। ए ने देखा यहाँ पे ब्रेड का टुकड़ा है, चलो इसको खा लेते हैं। तब तक जो बी है वो आगे निकल गया। बी जो है वो 100 मीटर जो है कंप्लीट किया, तो वो 100 मीटर वो 20 सेकेंड में कंप्लीट करेगी, ठीक है? अब चूंकि ये जो है वो तो बीच में ब्रेड खाने लग गया, तो वो भी कंप्लीट किया, लेकिन वो 18 सेकेंड में कंप्लीट किया। तो इससे क्या हुआ कि सी बनी को डिसाइड करने में आसानी हो गई कि कौन जीता। कंप्लीट तो दोनों किए, एक 20 सेकेंड में बी ने कंप्लीट किया, अब 18 सेकेंड में। लेकिन अब उसके दिमाग में, सी बनी के दिमाग में आया कि भाई किसकी स्पीड ज़्यादा थी, ये तो हमें पता करना है कि किसकी स्पीड ज़्यादा है। तो स्पीड, तब ये बात आई कि स्पीड को कैसे निकाला जाए, ठीक है? फिर उसी तरीके से राकेश स्कूल जा रहा था, लेकिन वो जिस बस में बैठा था वो स्कूल लेट पहुंचा। जब उससे पूछा गया, भाई तुम लेट क्यों पहुंचे, तो उसने अपने दोस्तों को बताया कि मेरी जो स्कूल की बस है ना बहुत ही स्लो स्पीड से जा रही थी। तभी उसका दूसरा फ्रेंड जो था मोहन बोला, पता है मैंने रास्ते में एक एक्सीडेंट होते देखा। बोला कैसे एक्सीडेंट हुआ? तो बोली दूसरी तरह से जो गाड़ी आ रही थी उस गाड़ी की स्पीड ज़्यादा थी। अब दोनों में आपको फर्क पड़ रहा है, एक स्लो स्पीड के कारण लेट पहुंचा और एक्सीडेंट हुआ क्योंकि उस गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है। तो इससे हमें पता चला कि हमको स्पीड
कैसे निकालना है। ठीक है, तो स्पीड निकालने के लिए आपको एक ट्रायंगल जो है वो हमेशा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ट्रायंगल है, इसमें TST आपको याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? TST, D for distance, S for speed and T for time। ये चीज आप DST याद रखेंगे तो फिर आपको इसके जो फॉर्मूले हैं वो आसानी से याद रहेगा। अब जैसे आपको अगर स्पीड निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अगर टाइम निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा, देखो टाइम निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। और अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होगा स्पीड इनटू टाइम। अब बात ये आती है कि हमें जो चीजें हैं हर का अपना यूनिट होता है। ठीक है, जैसे अगर स्पीड जो होगा वो किलोमीटर पर आवर इसकी यूनिट होगी, या मीटर पर सेकेंड, ऐसे ही इसकी यूनिट ये होती है। अब उसके बाद टाइम जो होगा या तो आवर में होगा, ठीक है, मिनट्स में भी होगा, सेकंड में होगा। ठीक है, उसी तरीके से डिस्टेंस में होगा किलोमीटर, मीटर, कहीं कहीं आप माइल्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये तो इसके यूनिट्स हो गए। अब ये बात आती है कि अगर चीजें डायरेक्ट दी हुई है तो आप उसके वैल्यूज को पुट करके आसानी से निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर स्पीड दिया हुआ है, स्पीड जो है वो 15 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ठीक है, और डिस्टेंस दिया हुआ है 75 किलोमीटर। ठीक है, अब डिस्टेंस दिया हुआ है और स्पीड की वैल्यू दी हुई है, क्या नहीं दी हुई है? टाइम नहीं दी हुई है, तो हम यहाँ टाइम लिखेंगे। ठीक है, अब हम ये फॉर्मूला देखेंगे कि आपको ये तीनों फॉर्मूला याद रखना है, स्पीड निकालने का, टाइम निकालने का, डिस्टेंस निकालने का। तो इसमें है डिस्टेंस कितना है 75 किलोमीटर, और टाइम कितना, स्पीड कितना है 15 किलोमीटर पर आवर। पहले तो ये किलोमीटर कट जाएगा। अब 15 जो है 15 को आप 75 से डिवाइड कीजिए तो 15 1 जा 15, 30, 45, 15 के 15, दूनी 30, किया 45, चौके 60, 25 75, मतलब 5 टाइम्स। तो कितने होगा 5, तो कितना घंटा लगा 5 आवर्स। ठीक है, अब वही चीज, अब चूंकि आपको वैल्यू इसमें दिया हुआ था तब आप आसानी से टाइम निकालिए। अब उसी तरीके से अगर आपको ये दिया होगा कि डिस्टेंस है, मान लो दूसरा है डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 120 किलोमीटर। ठीक है, और उसकी जो टाइम है 2 आवर्स। अब हमको क्या निकालना है? डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया हुआ है, क्या नहीं है? स्पीड नहीं है, तो हम वो निकालेंगे क्या? स्पीड। तो ये फॉर्मूला लगेगा स्पीड इक्वल टू
डिस्टेंस बाय टाइम यानी 120 किलोमीटर बाय 2 आवर्स, तो कितने हो जाएंगे 60 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, तो ये तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तब आप आसानी से निकाल लिए। अब रह गई, आपने टाइम निकाला, स्पीड निकाला। अब उसके बाद अगर वही रहेगा कि आपको स्पीड और टाइम दोनों दिया हुआ है, ठीक है, तो अब आपको जैसे स्पीड है, मान लो स्पीड है उसका 21 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और टाइम है 3 आवर्स। अब आपको क्या निकालना है, स्पीड, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए, क्योंकि आपको टाइम दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, तो आपको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इंटू टाइम, मतलब 21 किलोमीटर पर आवर इंटू 3 आवर्स। तो ये हो गया 3 से करेंगे तो 363 किलोमीटर पर आवर। इसकी जो 63 किलोमीटर इसका डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, आवर्स कट जाएंगे तो 63 किलोमीटर इसके डिस्टेंस हो जाएंगे। तो ये तो आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, लेकिन अगर यही चीजें आपको वर्ड प्रॉब्लम में दिया होगा तो आप कैसे जानेंगे। देखिए, मैथमेटिक्स में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उसको हमें हमेशा ध्यान रखना होगा। तो जब आप इसके जब वर्ड प्रॉब्लम करेंगे तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे, उस वर्ड्स को देख के ही आपको पकड़ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में स्पीड निकालना है कि डिस्टेंस निकालना है कि टाइम निकालना है। जैसे अगर हाउ फार वर्ड दिया हुआ है, हाउ फार, अगर ये हाउ फार वर्ड दिया हुआ होगा तो इसका मतलब है कि हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब वहीं पे हाउ लॉन्ग, यहाँ पे क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। यानी फार है तो डिस्टेंस निकालेंगे, लॉन्ग है तो टाइम निकालेंगे, और फास्ट है हाउ फास्ट, तो हम क्या निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे। तो हमें ये वर्ड्स याद रखना है। फार अगर है तो क्या निकालेंगे, डिस्टेंस, लॉन्ग है तो क्या निकालेंगे, टाइम, और फास्ट है तो क्या निकालेंगे, स्पीड। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ, वो क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन है राम राइड्स his bike with a constant speed of 8 kilometer per hour how long will he taken to travel a distance of 4 किलोमीटर। अब ये वर्ड ये स्टेटमेंट है, ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम है। राम राइड्स हिज बाइक विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर। राम अपनी बाइक चला रहा है जिसकी कांस्टेंट है स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे वो चला रहा है। हाउ लॉन्ग विल ही टेकन टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर। अब वो 4 किलोमीटर चलाने के लिए हाउ लॉन्ग वर्ड दिया, मतलब क्या निकालना है हमको यहाँ पे, टाइम।
कैसे हमने पकड़ा, यहाँ लॉन्ग दिया हुआ है, और लॉन्ग अगर दिया होगा तो हम क्या निकालेंगे, टाइम। टाइम का फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो पहले यहाँ देखो स्पीड कितना है, स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, स्पीड इसकी है, ठीक है, बाइक की स्पीड है। और डिस्टेंस कितनी है, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ठीक है, सॉरी 40 किलोमीटर, सॉरी 40 किलोमीटर, डिस्टेंस कितनी है, 40 किलोमीटर है, ओके। अब कितना टाइम लेगा वो जो है, वो उसका टाइम कितना लेगा, तो यहाँ टाइम लिखेंगे, स्पीड पहले डिस्टेंस देखेंगे, डिस्टेंस है 40 किलोमीटर, टाइम है, सॉरी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर्स। अब किलोमीटर किलोमीटर पहले काटेंगे, ये 5, 8 5 40, तो कितने घंटे लगेंगे टाइम, 5 आवर्स लगेंगे, ठीक है। हमने पहचाना इसमें कैसे, पूरे हमने क्वेश्चन में से सिर्फ एक कीवर्ड जब आप देखेंगे तो उस कीवर्ड से ही आपको पता चल जाएगा कि आपको उसमें क्या निकालना है। फिर उसी तरीके से हम दूसरा ले रहे हैं सम, वो है अ वैन moves with a speed of 30 किलोमीटर पर आवर्स, how far can it travel in 4 hours। अब देखिए, a van moves with a speed of 30 किलोमीटर पर आवर, how far can it travel in 4 hours। अब यहाँ क्या वर्ड दिया हुआ है, far, यहाँ ढूंढिए far, far, far में क्या निकालना है हमको, डिस्टेंस, क्या निकालना है, डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है, स्पीड है इसका 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और टाइम कितना है, 4 आवर्स। अब इसमें 30 किलोमीटर पर आवर्स इंटू 4 आवर्स, ठीक है। तो 30 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 120 किलोमीटर आएगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा ये स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। अब इसको अच्छे से आप पहले स्टडी करेंगे, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन होगा वो मैं आपको दूंगी। थैंक यू।